नमस्कार। आज हम सौर मंडल के एक बहुत ही ठंडे, तूफानी और सच कहूं तो रहस्यमयी कोने की तरफ जा रहे हैं, नेपच्यून। हाँ नमस्कार। और हमारे पास कुछ वैज्ञानिक लेख और शोध पत्र हैं जिनसे हम इस बर्फीले विशालकाय ग्रह के कुछ सबसे अहम और चौंकाने वाले पहलुओं पर बात करेंगे। बिल्कुल। तो मिशन है नेपच्यून के रहस्यों को समझना। शुरुआत ही बड़ी दिलचस्प है। यहाँ हवाएं सौर मंडल में सबसे तेज हैं। हाँ, मतलब किसी भी दूसरे ग्रह से तेज, लगभग 2100 किलोमीटर प्रति घंटा। आप अंदाजा लगाइए, पृथ्वी के सबसे भयानक तूफान से भी कहीं ज्यादा तेज। बाप रे। और वो दूसरी बात जो आपने कही थी, हीरों की बारिश। हाँ, कुछ वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि इसके बहुत गहरे हिस्सों में अत्यधिक दबाव के नीचे कार्बन जो है वो शायद हीरे के रूप में बरसता होगा। कमाल है। अच्छा, इसकी खोज भी तो बड़ी अनोखी थी। इसे देखा नहीं गया था पहले। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पहला ग्रह था जिसे सीधे देखने के बजाय गणितीय गणनाओं से खोजा गया। उर्बन लेवरियर और जॉन काउच एडम्स दोनों ने अलग-अलग हिसाब लगाया। क्यों? मतलब जरूरत क्यों पड़ी हिसाब लगाने की? क्योंकि यूरेनस की जो कक्षा थी उसमें कुछ गड़बड़ी, कुछ खिंचाव महसूस हो रहा था जो सिर्फ ज्ञात ग्रहों से समझाया नहीं जा सकता था। तो उन्होंने गणित से पता लगाया कि जरूर कोई और बड़ा ग्रह है जो उसे खींच रहा है। और फिर योहान गैले ने लेवेरियर की गणनाओं के आधार पर 1846 में ठीक उसी बताई भी जगह पर टेलीस्कोप लगाया और बूम, नेपच्यून मिल गया। वाह, मतलब गणित ने ग्रह खोज दिया। अच्छा, इसकी बनावट कैसी है? अंदर क्या है? माना जाता है कि केंद्र में पृथ्वी के आकार का एक चट्टानी कोर है। उसके ऊपर पानी, अमोनिया और मीथेन की एक मोटी, गरम और बर्फीली परत है जिसे मेंटल कहते हैं। बर्फीली मतलब ठोस बर्फ? नहीं, ठोस नहीं। ये इतनी गरम और दबी हुई है कि एक गाढ़े चिपचिपे तरल जैसी है। और इसी बर्फीले मेंटल की वजह से इसे और यूरेनस को बर्फीला विशाल यानी आइस जायंट कहते हैं। अच्छा, बृहस्पति या शनि जैसे गैस विशाल नहीं? हाँ, क्योंकि गैस जायंट्स में ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम गैस ही होती है। नेपच्यून आकार में चौथा सबसे बड़ा है, पर वजन में तीसरा सबसे भारी ग्रह है सौरमंडल का। और इसका वो गहरा नीला रंग, वो तो बहुत मशहूर है। जी, वो इसके बाहरी वायुमंडल में मौजूद मीथेन गैस की वजह से है। मीथेन सूरज की लाल रोशनी सोख लेती है और नीली रोशनी को बिखेर देती है, जिससे ये गहरा नीला दिखता है। लेकिन यूरेनस भी तो नीला है और उसमें भी मीथेन है, वो इतना गहरा क्यों नहीं? यही तो मजेदार पहेली है। यूरेनस में भी करीब उतनी ही मीथेन है, पर वो हल्का फीका नीला है। नेपच्यून का रंग इतना गहरा क्यों है, ये अभी तक पूरी तरह समझा नहीं गया है। हो सकता है कोई और अज्ञात रसायन हो जो इसमें भूमिका निभा रहा हो। अच्छा, वापस उस तूफानी मौसम पर आते हैं। आपने कहा 2100 किलोमीटर घंटा की हवाएं और बड़े बड़े तूफान भी। हाँ, पृथ्वी जितने बड़े तूफान, और वो बनते बिगड़ते रहते हैं। जैसे वॉयेजर 2 यान ने 1989 में जब वहां से गुजरा तो एक बहुत बड़ा अंधेरा तूफान देखा था, द ग्रेट डार्क स्पॉट। हाँ, मैंने सुना है उसके बारे में। लेकिन कुछ सालों बाद जब हबल टेलीस्कोप ने देखा तो वो गायब हो चुका था। इसकी जगह दूसरे तूफान बन गए थे। ये दिखाता है कि नेपच्यून का मौसम कितना ज्यादा बदलता रहता है, कितना अस्थिर है। और इस सब के पीछे शायद वो अंदरूनी गर्मी है जिसका जिक्र हो रहा था। बिल्कुल, ये एक और बड़ा रहस्य है। नेपच्यून सूरज से बहुत दूर है, उसे बहुत कम गर्मी मिलती है। फिर भी वो जितनी ऊर्जा सूरज से लेता है उससे करीब 2.6 गुना ज्यादा ऊर्जा खुद बाहर फेंकता है। 2.5 गुना से भी ज्यादा? पर ये अतिरिक्त गर्मी आ कहां से रही है? यही तो बड़ा सवाल है। कोई पक्के तौर पर नहीं जानता। कुछ थ्योरी हैं, शायद ग्रह बनते समय की बची हुई गर्मी हो, या गुरुत्वाकर्षण के कारण वो धीरे धीरे सिकुड़ रहा हो जिससे गर्मी पैदा हो रही हो, या मेंटल में कुछ और ही चल रहा है। लेकिन ये तय है कि यही गर्मी उन हवाओं और तूफानों को चला रही है। हाँ, बहुत हद तक यही माना जाता है। अच्छा, इसका चुंबकीय क्षेत्र भी कम अजीब नहीं है। वो कैसे? पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष उसके घूमने की धुरी से करीब 11 डिग्री झुका है ना। नेपच्यून का करीब 47 डिग्री झुका हुआ है। और सिर्फ झुका ही नहीं, वो ग्रह के केंद्र से भी काफी हटकर पैदा होता है। अरे, तो इसका असर क्या होता है? इसका नतीजा एक बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा अस्थिर सा मैग्नेटोस्फीयर है। माना जाता है कि ये कोर से नहीं बल्कि शायद मेंटल की बाहरी बिजली का संचालन करने वाली तरल बर्फीली परत से बनता है। और इसके छल्ले
शनि जैसे तो नहीं है शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं है, पर बहुत धुंधले, लगभग काले से हैं। धूल के कण ज्यादा हैं उनमें, और कुछ छल्ले तो पूरे गोल भी नहीं है, अजीब से आर्क या चाप जैसे हैं, टूटे हुए। अजीब है। और चंद्रमा कितने हैं इसके? अब तक 14 ज्ञात चंद्रमा है, और उनमें सबसे बड़ा और सबसे अनोखा है ट्राइटन। ट्राइटन, हाँ इसका नाम सुना है। क्या खास है इसमें? पहली बात तो ये कि ये नेपच्यून के घूमने की दिशा से उल्टी दिशा में परिक्रमा करता है। रेट्रोग्रेड ऑर्बिट कहते हैं इसे। उल्टा? ऐसा क्यों? इससे लगता है कि ये नेपच्यून के साथ बना नहीं था। ज्यादातर वैज्ञानिक मानते हैं कि ये शायद कुइपर बेल्ट से आया कोई बौना ग्रह था, जिसे नेपच्यून के गुरुत्वाकर्षण ने पकड़ लिया। अच्छा, बाहर से आया हुआ है। हाँ, और इस पर बर्फीले ज्वालामुखी हैं, क्रायोवोल्केनो। जो लावा नहीं बल्कि जमी हुई नाइट्रोजन, मीथेन, पानी जैसी ठंडी चीजें उगलते हैं। सतह का तापमान तो -235 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। बाप रे, सौरमंडल की सबसे ठंडी जगहों में से एक। बिल्कुल, लेकिन सबसे रोमांचक बात यह है कि इस जमी हुई सतह के नीचे वैज्ञानिकों को शक है कि तरल पानी का एक पूरा महासागर हो सकता है। क्या? इतनी ठंड में तरल पानी? हाँ, शायद नेपच्यून के गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव और थोड़ी अंदरूनी गर्मी की वजह से बर्फ पिघली रहती हो। अगर ऐसा है तो आप समझ सकते हैं जीवन की संभावना के लिए ये कितनी दिलचस्प जगह बन जाती है। वाकई। तो क्या कोई मिशन गया है वहां ये सब देखने? अब तक सिर्फ एक ही, वॉयेजर 2, जो 1989 में पास से गुजरा था। उसी ने हमें इसके 6 नए चंद्रमा, वो रिंग आर्क और ग्रेट डार्क स्पॉट के बारे में पहली बार बताया था। सिर्फ एक? उसके बाद से हम हबल और अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसी शक्तिशाली दूरबीनों से ही इसे दूर से देख रहे हैं। वेब ने हाल ही में इसके बादलों और तूफानों को बहुत बारीकी से दिखाया है, और कुछ ऐसे संकेत भी मिले हैं कि इसका वायुमंडल उम्मीद से ज्यादा ठंडा हो रहा है। शायद कोई लंबा मौसमी चक्र हो। और ये सौरमंडल में और क्या भूमिका निभाता है? अपने तगड़े गुरुत्वाकर्षण से ये कुइपर बेल्ट की कई छोटी चीजों की कक्षाओं को कंट्रोल करता है। एक तरह से उनका चरवाहा है, और शायद शुरू में इसने बाकी ग्रहों को उनकी जगह पर पहुंचाने में भी भूमिका निभाई थी। तो कुल मिलाकर नेपच्यून सिर्फ एक दूर का नीला गोला नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये एक बेहद सक्रिय, तूफानी, अंदर से रहस्यमयी ढंग से गर्म दुनिया है। गणित से खोजा गया सबसे तेज हवाएं यही हैं, और एक पकड़ा हुआ चांद ट्राइटन है जिसके नीचे शायद पानी का समुंदर हो। बहुत कुछ है जिसके बारे में हम अभी नहीं जानते। हाँ, और ये हमें कुछ बड़े सवालों के साथ छोड़ जाता है, जैसे नेपच्यून की वो जबरदस्त अंदरूनी गर्मी आखिर कहां से रही है, और क्या सच में ट्राइटन पर जीवन पनपने लायक स्थितियां हो सकती हैं? इन सवालों के जवाब शायद भविष्य के मिशन ही दे पाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।